बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ सफ़ेद मोतिया के बारे में डिस्कस किया था, तो आज मैं उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करूंगा और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और फॉलो नहीं किया तो अभी इसे फॉलो और लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो अपनी डिज़ीज़ के बारे में या अगर कोई और उन्हें आंखों का मसला है तो इसके बारे में एक अच्छी और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ले सकें और अपने लिए एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन प्लान कर सकें। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सफ़ेद मोतिया में बढ़ती हुई उम्र के साथ हमारा जो कुदरती लेंस है ये सफ़ेदी इख्तियार करना शुरू कर देता है। तो हम उस लेंस का ऑपरेशन करके फिर उस लेंस को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह एक नया आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, यानी एक इंट्रा ऑक्यूलर लेंस डाल देते हैं। अब उन लेंस की भी काफ़ी टाइप्स हैं, तो कैसे हम एक अच्छा लेंस चूज़ कर सकते हैं जो कि हमारी नज़र के लिए एक फ़ायदेमंद हो और हमें उसे सही क्लियर दिखना शुरू हो जाए। तो इन लेंस की काफ़ी टाइप्स हैं, जिनमें मोनोफोकल्स, उसके बाद सेकंड नंबर पे बायफोकल्स आ जाते हैं, फिर हमारे पास ट्राईफोकल्स आ जाते हैं और जिन्हें हम मल्टीफोकल्स भी कह रहे होते हैं। उसके बाद टोरिक लेंस आ जाते हैं। और आज की जो डेट है लेटेस्ट 2025 में हमारे पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी आई है जिसे EDOF कहते हैं, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। तो इन सब के बारे में मैं आपको एक डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा और स्टेप बाय स्टेप सब लेंस की टाइप्स को डिस्कस करूंगा। तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो और लाइक करें, ताकि आपके पास तमाम डिटेल्स आ सकें और आप एक अच्छा लेंस अपने लिए सिलेक्ट कर सकें और अपनी नज़र को बेहतर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।